Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. जैसे कि आप जानते हैं ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है। अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग ए होम, और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा वीडियो। फाइंडिंग ए होम मतलब खोज है किसकी? घर की। द एस्टैब्लिशमेंट अडोप्शन, जो एस्टैब्लिश किया हुआ है, जो स्थापित किया हुआ है, पहले से अडोप्ट किया हुआ है। एडोप्शन प्रोसेस, गोद लेने का प्रोसेस है जो बच्चों को। शुड नॉट बी बाईपास्ड, ये बाईपास नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी बाईपास्ड टू इंक्रीज द नंबर्स, तो नंबर ऑफ अडोप्शन बढ़ाने के लिए उसको जो प्रोसीजर को बाईपास नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए बीच में से। पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप। विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज ऑफन एंड्स अप एन एक्सरसाइज इन द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फॉर द दोज इन अथॉरिटी एंड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे राइटर बोला कि जो पॉलिसी इंटरवेंशन है, पॉलिसी बना के जो हस्तक्षेप किया जा रहा है विदाउट नॉलेज, बिना नॉलेज के, ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, जो रियल में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको रियलिटी बिना जाने हुए, ओफन प्राय एंड्स अप। एंड्स अप मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि ता है ती है आते हैं फर्स्ट फॉर्म के प्लस ऐसा आया हुआ है तो इसका मतलब ता है ती है। तो ओपन एंड्स अप होता है अप एन एक्सरसाइज, एंड्स अप एज एन एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जिसमें अपनी सांत्वना होती है, अपनी डिजायर की फुलफिलमेंट होती है। फॉर दोज इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में होते हैं, एंड रिजल्ट्स इन लिटल, तो रिजल्ट क्या आता है? छोटा आता है। और नो बेनिफिट, कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। फॉर द इंटेंडेड, इंटेंडेड क्या होता है? जो आपका उद्देश्य, जो आपका लक्ष्य है। इंटेंडेड टारगेट ग्रुप, जो जिस टारगेट को हेल्प देना चाहते हैं, टारगेट ग्रुप। वांटिंग टू डू सम मस्ट बी वास्ड बाय द नॉलेज ऑफ द राइट थिंग टू डू। तो ये बोल रहे हैं राइटर यहाँ पे, वांटिंग टू डू, क्या करना चाहते हैं? गुड मस्ट बी वॉच्ड बाय द नॉलेज, नोइंग द राइट थिंग टू डू। तो जो भी मान ले बंदे की डिज़ायर्स है, वांटिंग टू गुड, वो डिज़ायर अच्छा करना चाहता है। मस्ट बी वॉच, उसको देखना चाहिए। बाय नोइंग द राइट थिंग टू डू, जानकर। इन दी सर्कमस्टांसिस, अच्छी चीज़ करने के लिए सर्कमस्टांसिस में। इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में देखें तो बी गाइडेड बाय द चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी, तो उनको चाइल्ड, बच्चे के ऊपर केंद्रित पॉलिसी बनानी चाहिए। वेदर द रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट पैनल टू ब्रिंग मोर अबंडेंट चाइल्ड इनटू द अडॉप्शन प्रोसेस। अभी पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी थी उसने बोला कि वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, जैसे आप डाउट में होते हो तो बोलते हो ना कि वेदर आई विल गो और नॉट, तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वैसे बोलते हैं ना। तो रिसेंट रिकमेंडेशन है जो अभी सिफारिश की गई है पार्लियामेंट पैनल के द्वारा, टू ब्रिंग मोर अबंडेंट, जो अबंडेंट क्या होता है? छोड़े गए, जो उनको छोड़ दिया गया है, दो ऑर्फन चाइल्ड हैं, abundant children into the adoption process will fulfill these parameters in an issue that warrants further discussion। warrants होता है ऑथोराइज करता है, जो ये वारंट करता है अगर आगे डिस्कशन करने के लिए। रिसेंट रिपोर्ट, जो हाल ही में रिपोर्ट है, रिव्यू ऑफ द गार्जियनशिप एंड एडोप्शन लॉ, जो एक लॉ है हमारे यहाँ पे, गार्जियनशिप मतलब पेरेंटशिप एंड एडोप्शन लॉ के बारे में, बाय द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस and law and justice has pointed out the huge mismatch between the number of people wanting to adopt children and the number of children legally available for the adoption। तो रिसेंटली जो पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस उसने पॉइंटेड आउट किया, उसने एक सुर्खियों में लेके आए हैं कि ह्यूज मिसमैच है, बहुत ज़्यादा मिसमैच है बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल वांटिंग टू अडोप्ट, वो जो जितने आदमी चाहते हैं अडोप्ट चिल्ड्रन और जितने अवेलेबल हैं लीगली उनके पास अडोप्ट करने के लिए, उनमें बहुत सारा गैप है। सजेस्टेड दैट द वे टू रेमेडी वुड बी, ये बोल रहे हैं कि ये सजेस्ट हो रहा है, द वे टू रेमेडी दैट वुड बी इंश्योर दैट ऑर्फन एंड अबंडेंट चिल्ड्रन फाउंड बैगिंग ऑन द स्ट्रीट, जो ऑर्फन अनाथ बच्चे हैं, अबंडेंट छोड़े गए बच्चे हैं, फाउंड बैगिंग, वो पाए गए हैं, बैगिंग ऑन द स्ट्रीट्स मतलब वो भीख मांगते हुए पाए गए हैं, दे आर यर्निंग फॉर द आर्म्स, जो भीख के लिए घूमते रहते हैं, आर मेड अवेलेबल फॉर अडॉप्शन एट द अर्लीस्ट, तो मेड अवेलेबल, उनको अवेलेबल प्रोवाइड किया गया है एट द अर्लीस्ट, बहुत जल्दी। To do so, it has suggested periodic district survey to identify children who are orphaned and abandoned। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे सर्वे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे होना चाहिए कि जो बच्चे अबंडन हैं या ऑर्फन हैं उनके लिए। द रिपोर्ट argued that in the country with millions of orphans only 2430 million children are available for adoption। लगभग 2400 बच्चे एडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं और मिलियंस ऑर्फन हैं। इट इज़ ट्रू दैट देयर
आर ऑलवेज मोर पीपल वांटिंग टू अडोप्ट चिल्ड्रन। यह सच्चाई है कि बहुत सारे आदमी अडोप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं बच्चों को, देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्चुअली अवेलेबल फॉर एडोप्शन। इट हैज़ बीन आल्सो हिस्टोरिकली, तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है इट हैज़ बीन सो हिस्टोरिकली। हैज़ बीन देखो कहाँ लिया जाता है, तो रहा है, कोई चीज़ रही है। इट हैज़ बीन सो हिस्टोरिकली बट द इंक्रीजिंग कैज़म क्या होता है, गैप, दरार, मतलब इसमें डाटा में जो बच्चे अडोप्ट करना चाहते हैं अवेलेबल है, उनमें बहुत सारी गैप है। एज रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, विल अनडाउटली, तो बिना डाउट के, बिना संशय के, हैव टू बी एड्रेस। इसको हैव टू का होता है कंपल्सरी, जैसे बोलते हैं ना यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, तो ये बोल रहे हैं कि एड्रेस करना है, इसको कंपल्सरी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर वर नियर अबाउट 27,939 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब दे आर वांटिंग टू बिकम एन पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रन हु आर ऑर्फन्ड, मतलब ये अनाथ बच्चों के पिताजी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, माता पिता बनना चाहते हैं। तो ऐसे आदमी लगभग 28,000 आदमी हैं। रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल एडॉप्शन अथॉरिटी, जो ये बच्चों की अथॉरिटी है ये होती है सेंट्रल, कारा बोलते हैं इसको, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एज ऑन दिसंबर 2021 में उन्होंने रजिस्टर कराया कि हम बच्चे अडोप्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम नियरली 18,000 इन 2017 में 18,000 ने किया था, अभी 27,939 हैं। देर वर 6,996 ऑर्फन चाइल्ड, मतलब 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब लगभग 7,000 के आसपास ऑर्फन चाइल्ड, अबंडन एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिजाइडिंग इन दी चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कंसिडर्ड एडोप्टेबल, मतलब लगभग 7,000 बच्चों को ऐसा माना जाता है कि ये अडोप्ट किए जा सकते हैं, गोद दिए जा सकते हैं। बट ओनली 2,430 वर लीगली डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ एडोप्शन। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन्होंने बोला कि लगभग 2,400 बच्चे ही अवेलेबल हैं अडोप्ट करने के लिए। इट क्लेम दैट, ये मतलब ये दावा करते हैं, दैट वेटिंग टाइम फॉर अडोप्शन हैड इंक्रीज का मतलब है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है, तो मतलब ये बढ़ जा चुका है, पहले से ही बढ़ जा चुका था। कैसे, रिक्लेम दैट वांटिंग टाइम फॉर द एडोप्शन हैड इंक्रीज टू 3 years ओवर 1 year फ्रॉम 1 year, एक साल से पहले से ये 3 साल लिमिट हो चुकी है। इन द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अडोप्टेड इन द 2021-22 वाज ओनली 3,175, तो ये 3,175 बच्चे अडोप्ट किए गए हैं 2021-22 में। बट द प्रोसेस ऑफ एडोप्शन इन द कंट्री वाज टाइट कर दिया गया है प्रोसीजरली एंड लीगली इन रिस्पॉन्स टू द रैम्पेंट माल प्रैक्टिस एंड इंटर कंट्री एडोप्शन रैकेट्स, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बच्चों को अडोप्ट करके रैकेट्स चले हुए हैं उनको रोकने के लिए। एंड कारा वाज इंस्टॉल एज द नोडल बॉडी, जो चिल्ड्रन जो केयर वेलफेयर के लिए ये रिसोर्स अथॉरिटी है, इंस्टॉल किया गया उसको एज ए नोडल, वही मेन एजेंसी है इन द कंट्री एंड इंटर कंट्री एडोप्शन टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द प्रोसेस, इंश्योरिंग थ्रू स्ट्रिंजेंट होता है कड़े, बिल्कुल सख्त रूल्स, दैट एडोप्शन इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जो एडोप्शन है वो बच्चे के फ़ायदे में है। एंड नो इलीगैलिटी इज इन्वॉल्व, कोई इलीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है। वाइल द पार्लियामेंट कमेटी हैज़ इंटरप्रेटेड मतलब उसने अर्थ निकाला है, दैट देयर इज ए ऑटोमेटिक हैप्पीनेस व्हेन ए चाइल्ड इन एन इंस्टीट्यूशन इज प्लेस्ड इन ए होम, तो जब इंस्टीट्यूशन में होता है, जब उसकी बजाय घर में होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली खुश होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज क्वेश्चन, चेतावनी देनी जरूरी है। नो डाउट द कंट्री शुड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू circumstances, but even as it acknowledges that institutionalization may be detrimental over the long term. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ये होता है कि भाई उसका मतलब संस्थागीकरण करते हैं कि उसको ज़्यादा ही रूल रेगुलेशन रखते हैं, तो वो भी खतरे में हो सकता है बच्चे के लिए। इट शुड पे इक्वल अटेंशन पे करनी चाहिए टू दी फाइनर एस्पेक्ट्स, फाइनर मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पहलुओं पे ऑफ चाइल्ड केयर, एंड अलाउ इट सेल्फ टू बी गाइडेड बाई ए चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी, और अपने आप को अलाउ कर देना चाहिए एक चाइल्ड के केंद्रित फिलोसफी के ऊपर। देर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इन इंश्योरिंग ऑर्फन चिल्ड्रन कम टू नो हार्म, तो ये है कि कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाना चाहिए। देर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स नहीं है इन इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए, पुख्ता करने के लिए ऑर्फन चिल्ड्रन कम टू नो हार्म, उनको कोई हानि नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू द वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन होता है मतलब खुद की संतुष्टि होना, खुशी होना। प्लेजर स्पेशली व्हेन गेन फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डिजायर। सेकंड है अबंडन, जो मतलब छोड़ दिए गए हैं। अबंडन है जो कोई आप कोई चीज़ को छोड़ देते हो यूज़ करना। अबंडन कोई, जैसे एन अबंडेंट शिप।
कैज़म होता है दरार होना, बहुत सारा गैप होना, जैसे एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी में गैप होता है, कैज़म बोलते हैं उसको। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।